शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही समस्त कर्तव्यों और साधनाओं का मूलाधार है। यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन में उत्साह, ऊर्जा और संतुलन बना रहता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वास्थ्य की परिभाषा केवल रोग मुक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि इसका विस्तार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन तक वर्णित है और इसे ही वास्तविक स्वास्थ्य कहा गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित हो जाता है तभी मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ माना जाता है। और आज की व्यस्त जीवन शैली में स्वस्थ रहना केवल आवश्यकता ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। संतुलित आहार, नियमित योगाभ्यास, स्वच्छ जीवन शैली और अच्छे प्रेरक विचार, ये सभी स्वस्थ जीवन के प्रमुख आधार हैं। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कार्यक्रम सुप्रभातम के साथ। प्रभात की इस पावन वेला में स्वीकार कीजिए सादर अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। प्रभात का है यह समय और इस प्राभातिक वेला में सुप्रभातम के लिए हम लेकर आए हैं भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा और योग से जुड़ी प्रेरणादायक प्रस्तुतियों को। पर सबसे पहले प्रस्तुति हमारे प्रथम प्रभाग की, आज के पंचांग की। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, सोमवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग के बाद सुप्रभातम में क्रम है सुविचारों को आपके सामने रखने वाली प्रस्तुति सुभाषित की। जी हाँ, सुविचारों में स्वास्थ्य के संदर्भ में हमारे आचार्यों ने अनेक प्रेरक विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि कहा गया है, आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही सभी कार्य सफल होते हैं। निश्चय ही उत्तम स्वास्थ्य सभी कार्यों की सिद्धि में सहायक सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार के प्रेरणादायक विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अब समय है हमारे दूसरे प्रभाग का, सुभाषित का। व्यायामाल लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। Exercise results in good health, long life, strength and happiness. Good health is the greatest blessing. Health is means of everything. भारतीय ज्ञान परंपरा में अब समय है एक विशेष वृत्त की प्रस्तुति का। प्राचीन काल में भारत में कई ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज भी विश्व भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन्हीं मंदिरों में एक है ओडिशा राज्य में स्थित सूर्य देव को समर्पित विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर। पुरी जिले में स्थित यह मंदिर सूर्य देव के अलंकृत रथ के आकार में निर्मित है। यह अद्भुत मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सम्मिलित है। आइए देखिए हमारे सहयोगी गिरीश मिश्र की यह रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म अटूट रूप से जुड़े हैं, जो जीवन में भौतिकता के बजाय आत्मज्ञान, त्याग, सत्य, अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। यह प्राचीन संस्कृति योग, धर्म और कर्मयोग के माध्यम से आंतरिक दिव्यता को प्रकट करने और सबके कल्याण पर जोर देती है, जिसका साक्ष्य हमें देश भर में कई प्राचीन मंदिरों, मठों में देखने को मिलता है। इसी कड़ी में ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है। इसके साथ ही इस मंदिर का अध्यात्म दृष्टि से भी विशेष महत्व है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है।
हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना गया है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा निर्मित यह मंदिर 7 घोड़ों और 12 पहियों वाले एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जो सूर्य देव को आकाश में विचरण करते हुए दर्शाता है। यहाँ 7 घोड़े 7 दिनों के प्रतीक रूप में माने गए हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में यूरोपीय नाविकों की समुद्री यात्रा में यह मंदिर एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र था, इसलिए उन्होंने इसे काला पैगोडा का नाम दिया। पौराणिक कथानुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब अपने पिता के श्राप के कारण अशुद्धता से ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने कोणार्क में चंद्रभागा नदी और समुद्र के संगम के निकट मित्रवन में लंबे समय तक कठोर प्रायश्चित किया। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें सभी रोगों से मुक्त कर दिया। उन्होंने ही सूर्यदेव की आराधना के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की पहली किरणें सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही सूर्य उपासना का महत्व रहा है। ऋग्वेद में भी सूर्यदेव की प्रार्थना का वर्णन मिलता है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित था, जिन्हें आमतौर पर विरंची नारायण कहा जाता है, और जिस क्षेत्र में यह स्थित है उसे अर्क क्षेत्र और पद्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां बनी हैं जो सूर्य मंदिर के सभा भवन तक ले जाती हैं। सीढ़ियों के दोनों तरफ पत्थर को तराश कर घोड़े की आकृति बनाई गई है। यह कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। इसकी कलाकृतियां आज भी लोगों को हैरत में डाल देती हैं। उन्नीस में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। हर साल यहाँ विशेष रूप से कोणार्क महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी हो गया है समय अल्प विराम का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ये वाला दिखाना। गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुप्रभातम में पुनरअपि स्वागत है आप सभी का।
तो सुप्रभातम में अब समय है हमारी विशेष प्रस्तुति का, जिसे आप जानते हैं योग 360 इस नाम से, जहां योगाभ्यास, आहार व औषधि के माध्यम से स्वस्थ जीवन की दिशा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो आज की योग 360 की विशेष प्रस्तुति को लेकर आ रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है? दिन भर कुछ काम करने का मन नहीं करता? सिर में हल्का हल्का दर्द रहता है? अगर ये बार बार लगातार हो रहा है तो हो सकता है कि ये सिर्फ थकान नहीं बल्कि एक संकेत हो एनीमिया का, वो समस्या जो लगभग हर उम्र की महिलाओं को परेशान करती है। आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। जैसे कार को चलने के लिए ईंधन चाहिए, वैसे हमारे शरीर को काम करने के लिए आयरन चाहिए, और जब ये पूरी मात्रा में नहीं मिलता तो हो जाती है आयरन की कमी। तो चलिए दूर करते हैं आयरन डेफिशिएंसी और बढ़ाते हैं अपनी बॉडी की एफिशिएंसी। एनीमिया एक आम समस्या है जिससे प्रभावित होने पर शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एनीमिया का सबसे आम कारण है आयरन डेफिशिएंसी, यानी शरीर में आयरन की कमी। भारत में हर आयु की महिलाएं एनीमिया से प्रभावित होती हैं। एनीमिया होने पर थकावट, चक्कर आना और सांस फूलना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय एनीमिया की समस्या में काफी लाभकारी हैं। खून बढ़ेगा, ताकत आएगी, कमजोरी भी आपसे दूर जाएगी। एनीमिया से होगा बचाव, हेल्थ को पाना होगा आसान। कीजिए ये आसन, रखिए अपनी सेहत का ध्यान। पहले आसन का नाम है योग मुद्रा। हम अपने सीधे हाथ की कलाई को उल्टे हाथ से पकड़ेंगे अपनी पीठ के पीछे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, 6 सेकंड वहां रोक के रखेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, अपने राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने फोरहेड को राइट नी की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए 6 सेकंड यहाँ रोक के रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने फोरहेड को नी की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। 6 सेकंड रोक के रखेंगे, सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे और रिलैक्स करेंगे। दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। अपने पैरों को सीधा करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, पैर के पंजे अपनी तरफ रहेंगे, हाथों को अपने चेस्ट के पास में लेके आएंगे, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और पैरों को पॉइंटेड करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे जहां तक आप जा सकते हैं। प्रयास कीजिए पैर के अंगूठों को पकड़ने का और आराम से यहाँ थोड़ा रिलैक्स करेंगे। आसन को होल्ड करेंगे, सांसें रोक के रखेंगे, सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे, हाथों को चेस्ट के पास में और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद रहेगी, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हमिंग का साउंड निकालेंगे। इनहेल, लंबी गहरी सांस ली, धीरे से अपनी आंखें ओपन कर लेंगे। पोषण का होगा सही ज्ञान, तभी होगा एनीमिया की समस्या का समाधान। जब आयरन से भरपूर होगी हर थाली, तभी तो बनेगी सेहत निराली। शरीर में खून की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी महिलाओं में बहुत कॉमन है और ये डेफिशिएंसी के अगेंस्ट में हमें अमुक चीज़ें नियमित रूप से करनी चाहिए। डेफिशिएंसी हो ही जाएगी क्योंकि वापस आजकल का खान पान और ये सब चीज़ें बहुत बदल रही है। इवन ओल्ड एज में भी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो जाती है, इसलिए हमें अमुक चीज़ करनी चाहिए। जैसे कि पालक है, काफ़ी अच्छा रहेगा, और दाल,
पालक दाल में डालकर वो बनाएं, नींबू निचोकर और वो लें। ये तो सिंपल सी चीज़ है। उसी तरह कोशिश करें कि हम ये सूप जो है, जैसे कि गाजर है, बीटरूट है, उसको नियमित रूप से लें, उसमें भी नींबू डालकर लें, क्योंकि नींबू से आयरन एब्सॉर्प्शन फास्ट होता है। विटामिन सी पेट में ज़्यादा जाना चाहिए, इसलिए आंवला ज़रूर लें। ये आंवला मिलता हो तो, या आंवले का पाउडर, ये सब खाना ज़रूरी। खान पान में ध्यान दें और अच्छी नींद लें। आयरन खाओ, बनो मजबूत सदा, कमजोरी को अब कहना है ना। आयरन की कमी को दूर करने में सहायक हैं ये औषधियाँ। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन या पानक कहते हैं वो बताया गया है, जिसे खरजूर आदि मंथ कहते हैं, जिसमें खजूर है, काली किशमिश या मुनक्का आप कह सकते हैं, थोड़ी सी इमली डालना है और इनको पानी में भिगो के रखना है रात भर, और सुबह उसको पीस कर उसको गुड़ के साथ सेवन करना है, जिसे हम खरजूर आदि मंथ कहते हैं। इसमें जितने द्रव्य बताए गए हैं वो सभी खून बढ़ाने में मदद करते हैं और साथ ही अग्निदीपन करते हैं, थोड़ा सा यकृत पे कार्य करते हैं, और इस तरह से वो खून की कमी के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि या फिर घरेलू ड्रिंक आप कह सकते हैं, पानक के रूप में नियमित रूप से लिया जा सकता है। इसी तरह अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो सिर्फ किशमिश को भिगो कर ले लें, जिसे हम द्राक्षा मंथ कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन औषधि है एक पुनर्नवा मंडूर। पुनर्नवा एक ऐसा द्रव्य है जो यकृत पे कार्य करता है और साथ में किडनी के भी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो पुनर्नवा आप ऐसे मरीजों में देना है जिनको लिवर का भी कुछ दिक्कत है और उस कारण खून सही नहीं बन रहा है और खून की कमी हो रही है, तो वैसे जगह पर पुनर्नवा मंडूर टैबलेट फॉर्म में आता है, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसी तरह धात्री लोह, इसमें जो धात्री शब्द है वो धात्री का अर्थ होता है आमल की या आंवला, आप रूटीन नाम से आंवला से जानते होंगे। तो इसका प्रयोग भी आप खून की कमी में कर सकते हैं। खून की कमी से जो कमज़ोरी महसूस होता है, थकान महसूस होता है, चिड़चिड़ापन होता है, उन सब पर भी आंवला का प्रयोग बहुत उचित माना गया है। सप्तामृत लोह, दारव्याधि लोह, और आप लोह आसव भी आता है जो पीने की तरह से, अगर आप कोई मरीज़ टैबलेट फॉर्म में नहीं ले सकते तो वो पीने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बहुत ही उत्तम औषधि है द्राक्षा अवलेह। अवलेह यानी जैसे चटनी स्वरूप, या हम जैसे च्यवनप्राश कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं, तो उसी तरह का ये चटनी जैसा चीज़ होता है, जिसे 1 चम्मच सुबह शाम लिया जा सकता है। मुनक्का है, सूखा किशमिश जिसे हम कहते हैं, खजूर है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, काला तिल है, उसको हम भूनकर गुड़ के साथ मिलाकर उसका लड्डू बनाकर सेवन कर सकते हैं। सही पोषण और कुछ सावधानियां अनीमिया की समस्या को दूर करने और इससे बचाव में उपयोगी है। तो आज आपने जाना योग मुद्रा का अभ्यास, पश्चिमोत्तानासन करना उपयोगी है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, नियमित योग करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, दाल में पालक डालकर बनाएं और नींबू निचोड़ कर खाएं, गाजर व चुकंदर का सूप नींबू की कुछ बूंदें डालकर लें, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे पदार्थ व आंवला खाएं, खाने के कुछ घंटे पहले व बाद तक चाय व कॉफी का सेवन न करें, खरजूर आदि मंथ, द्राक्षा मंथ का सेवन, 1 चम्मच द्राक्षा अवलेह का सेवन सुबह शाम करें, सप्तामृत लौह, द्रव्यादि लौह, धात्री लौह या लोहासव वैद्य के परामर्श से लें, अनार, मुनक्का, किशमिश, खजूर लें, काले तिल व गुड़ के लड्डू खाना उपयोगी है। स्वस्थ शरीर की यही पहचान, पूरा हो शरीर में आयरन का मान। आयरन की कमी को मत कीजिए इग्नोर, अपनी बॉडी में फुल रखिए आयरन स्टोर। हेल्थ संबंधित जानकारी हम अब तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। योग 360 की इस विशेष प्रस्तुति के बाद अब समय है सुप्रभातम में हमारे प्रभाग संस्कृत पाठशाला का, जहां इन दिनों आप कर रहे हैं पुनरअभ्यास संस्कृत वाक्यों का। तो आइए इसी क्रम को बढ़ाते हैं और चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में, जहां पुनरअभ्यासार्थ सन्नद्ध है हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि।
भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य वाक्यों को हम संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि हमें कहना हो प्राचार्य का नोटिस देखा क्या, तो संस्कृत में पूछेंगे प्राचार्यस्य आदेशं दृष्टवान् किम्? प्राचार्यस्य आदेशं दृष्टवान् किम्? यदि कहना हो हाँ वह तो सामान्य बात है, तो संस्कृत में बोलेंगे आम सह तु सामान्यः विषयः अस्ति। आम सह तु सामान्यः विषयः अस्ति। क्या वेतन बढ़ गया? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में कहेंगे अपि वेतनं वृद्धम। अपि वेतनं वृद्धम। यदि वाक्य हो मेरा वेतन 15% बढ़ाया है, तो संस्कृत में कहेंगे मम वेतनं प्रतिशतं 15% वर्धितम। मम वेतनं प्रतिशतं 15% वर्धितम। मुझे तो कोई सूचना ही नहीं मिली। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम तु काम अपि सूचनां न प्राप्तवान्। अहम तु काम अपि सूचनां न प्राप्तवान्। वेतन बढ़ा दिया गया है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे वेतनम वर्धितम अस्ति। वेतनम वर्धितम अस्ति। कब से लागू होगा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कदा आरभ्य अन्वयः भवेत्। कदा आरभ्य अन्वयः भवेत्। यदि वाक्य हो सुना है कल खूब हल्ला मचा, तो संस्कृत में कहेंगे ह्यः महान् कोलाहलः जातः इति श्रुतवान्। ह्यः महान् कोलाहलः जातः इति श्रुतवान्। ऐसा है तो कैसे जिएंगे? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे एवं चेत् कथम जीवामः। एवं चेत् कथम जीवामः। क्या समाचार पत्र देखा? यह पूछना हो तो कहेंगे अपि वार्तापत्रं दृष्टम। अपि वार्तापत्रं दृष्टम। यदि कहना हो कह दो आज मैं कक्षा नहीं लूंगा, संस्कृत वाक्य बनेगा अद्य कक्षां न स्वीकरोमि इति सूचयतु। अद्य कक्षां न स्वीकरोमि इति सूचयतु। क्या प्राचार्य आए हैं? किम प्राचार्यः आगतः। किम प्राचार्यः आगतः। इस महीने कितनी छुट्टी हैं? यदि यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे एतस्मिन् मासे कति अवकाशाः सन्ति। एतस्मिन् मासे कति अवकाशाः सन्ति। क्या परसों छुट्टी होगी? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे परश्वः अवकाशः भवेत् किम्। परश्वः अवकाशः भवेत् किम्। प्रश्न पत्र तैयार किया क्या? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रं सज्जीकृतं किम्। प्रश्न पत्रं सज्जीकृतं किम्। इस बार का परीक्षा परिणाम कैसा रहा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे ऐषमः परीक्षा परिणामः कथम अवर्तत। ऐषमः परीक्षा परिणामः कथम अवर्तत। अरे इतने नंबर कैसे मिले? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भोः एतावन्तः अंकाः कथम प्राप्ताः। भोः एतावन्तः अंकाः कथम प्राप्ताः। परीक्षकों की उदारता समझिए। परीक्षकाणाम औदार्यम एव। परीक्षकाणाम औदार्यम एव। मित्रों, प्रतिदिन इसी प्रकार कुछ वाक्यों का अभ्यास धीरे धीरे करने से ही आपकी भाषा ठीक रहेगी। आप संस्कृत बोलने का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी भाषा में निखार आएगा। तो संस्कृत के ऐसे ही वाक्यों से, ऐसे ही विषयों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम संस्कृत की पाठशाला। आपसे पुनः मिलेंगे ऐसे ही कक्षा में कुछ और विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संस्कृत पाठशाला की प्रस्तुति के बाद अब समय हो गया है सुप्रभातम के आज के अंक के समापन का। पर समापन से पूर्व एक प्रेरक संदेश। हितभुक मितभुक ऋतभुक भवेत, अर्थात जो व्यक्ति हितकर, सीमित और समयानुसार भोजन किया करता है वही वास्तव में स्वस्थ जीवन का आनंद प्राप्त करता है। तो इसी संदेश के साथ सुप्रभातम के आज के इस अंक का यहीं समापन करते हैं। अगले दिन प्रातःकालिक वेला में पुनः मिलेंगे प्रेरक प्रस्तुतियों के साथ। तावत नमो नमः सर्वेभ्यः।